आज हम लोग सीखेंगे कि अगर वॉशिंग मशीन का मोटर नहीं चल रहा है, चाहे वो वॉश मोटर हो या स्पिन मोटर हो, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये थ्योरिकली है, लेकिन समझ में आपको प्रैक्टिकली से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कई टिप्स बताऊँगा आपको, तो उसको आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमारा क्या है, हमने यहाँ पे स्पिन टाइमर को हमने ऑन कर दिया और ये हमारा स्पिन मोटर नहीं चल रहा है, या वॉश टाइमर को ऑन कर दिया, लाइट है, लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, उसके बाद भी हमारी जो मशीन का मोटर है वो नहीं चल रहा है। और हमने वायरिंग को भी देख लिया, वायरिंग भी कहीं कटी पिटी नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना हमें। तो सबसे पहले हमें लेना होगा एक मीटर ले लीजिए, या फिर एक बल्ब ले लीजिए। बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस मीटर को हटा ही देते हैं, आपके इजी के लिए हम यहाँ पे बल्ब का ही प्रयोग कर लेते हैं, ताकि कोई भी वॉशिंग मशीन को बना सके, मोटर चेक कर सके। तो चलिए भाई इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग अपना एक बल्ब, मतलब कि एक सीरीज लैंप यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। एक हमें लेना है 100 वाट का बल्ब और उसको बना लेना है सीरीज लैंप। अभी फ़िलहाल सीरीज लैंप नहीं बनाना है, अभी यहाँ पे इस बल्ब से सप्लाई चेक करना है कि देखिए अगर मोटर ना चल रहा है तो इसका 2 रीज़न है, या तो मोटर ख़राब है या फिर इसका जो सप्लाई आ रही है ये सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, तो सप्लाई नहीं आ रही है या फिर मोटर ख़राब है, इसको क्लियर करने के लिए आपको लेना होगा एक बल्ब, उसमें लगाना होगा होल्डर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। आपको ये स्पिन टाइमर ऑन कर देना होगा। उसके बाद जो इसमें कॉमन वाला पॉइंट होगा और रनिंग वाला पॉइंट होगा, अभी कनेक्शन वैसे ही रहेगा, सिर्फ वहाँ से हम लोग ज्वाइंट के वहाँ से टेप को हटाएंगे बस। तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये पता कैसे चलेगा कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग? तो पता करने के लिए उस मोटर पे एक डायग्राम बनाया हुआ होता है, उस पे लेबल पे, उसके लेबल पे मोटर के वहाँ पे देख लीजिए, उस पे लिखा होगा येलो वाला जो वायर है ये रनिंग का है, ब्लैक वाला जो है वो स्टार्टिंग का है, और जो इसमें वाइट वाला है ये कॉमन का है। मतलब जो भी रहेगा वो उस पर वहाँ पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, कॉमन और रनिंग पे इस बल्ब को लगा देना है। तार जुड़े ही है टाइमर से, और यहाँ पे हमने ऑन कर दिया, और रनिंग और कॉमन पे हमने सप्लाई चेक कर रहा है या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये बल्ब ग्लो हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो टाइमर है, हमारी जो सप्लाई है वो सही है। ना टाइमर के वहाँ से प्रॉब्लम है और ना ही डोर स्विच के वहाँ से प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक डोर स्विच इस तरीके से लगाई गई होती है कि दरवाज़ा खुलते ही ये बंद हो जाता है और दरवाज़ा ऑन करते हैं या करते ही ये ऑन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, हमारा टाइमर सही है, हमारा तार सही है, और हमारी जो डोर स्विच है ये भी सही है। अब अगर मोटर नहीं चलता है तो इसका मतलब है कि इस मोटर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा अगर इसका, तब भी हमारा मोटर जो है ये रन नहीं करेगा, चलेगा नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको मोटर चेक करना है, या मान लीजिए कैपेसिटर को चेक करना है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर रहेगा इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि इनके दोनों तारों को एक सॉकेट ले लेंगे हम, सॉकेट रहेगी जो हमारी, उस सॉकेट में इनके दोनों तारों को लगाना है और लगा के निकालना है, और निकालने के बाद आपस में शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे तेज़ी से आवाज़ आती है, चट की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कैपेसिटर ये सही है। अगर यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है या बहुत कम आवाज़ आती है तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ख़राब है। वहाँ पे नया कैपेसिटर लगा देंगे तो आपका मोटर चलने लगेगा। लेकिन हमारा ये जो कैपेसिटर ये सही है, तो प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटर भी सही है और सप्लाई भी आ रही है, तो अब हमें चेक करना है मोटर को कि मोटर तो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस बल्ब को सीरीज बल्ब बनाना पड़ेगा। तो एक पे दे देंगे फेज और एक और एक्स्ट्रा वाले लोग उसको न्यूट्रल दे देंगे यहाँ पे, और ये हमारा सीरीज लैंप बन गया। इन दोनों तारों को आपस में सटाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। तो चलिए ये हमारा सीरीज लैंप बन चुका है, और अब हमें चेक करना है इन तीनों तारों को कि ये पॉइंट सही बता रहा है कि नहीं, मोटर कहीं जल नहीं गया है। तो इसको चेक करने के लिए एक तार रख देंगे किसी एक पे, मतलब एक इस पर रख देंगे। अगर ये बल्ब जल रहा है इस टाइम में तो मोटर का ये तार सही है, इसको उठा करके यहाँ पे लगा देंगे। अगर इस पर भी जल रहा है तो मतलब मोटर हमारा एकदम सही है। अगर इन सारे मतलब इन तीनों पॉइंट पे हमारा सीरीज लैंप ऑन होता है बारी बारी से, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो मोटर है ये 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर यहाँ पे नहीं जलता है ये बल्ब, मतलब तीनों पॉइंट पे या किसी एक पॉइंट पे नहीं बताता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा मोटर है स्पिन मोटर, ये मोटर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये हमारा स्पिन मोटर काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ये जो स्पिनर काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एक सिंपल से वे में आप अपने स्पिन मोटर को चेक कर सकते हैं कि आपका स्पिन मोटर ख़राब है या फिर सही है। सेम इसी तरीके से आप वाश मोटर को भी चेक कर सकते हैं। सीरीज लैंप से उठाइए सीरीज लैंप को और तीनों पॉइंट पे चेक करिए। अगर तीनों पॉइंट पे बताता है बल्ब जलता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा मोटर सही है, और अगर नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि मोटर हमारा ये ख़राब है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सप्लाई चेक करने की बात है तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रनिंग और कॉमन पे सिर्फ रखा था बल्ब को, तो यहाँ पर रनिंग कॉमन पर नहीं रखना है, आपको एक रखना है कॉमन पे। देखिए सप्लाई चेक करना अगर आपको वाश मोटर का, तो यहाँ पे एक रखना होगा आपको, इस बल्ब को कॉमन वाले पॉइंट पे रख ही देना होगा। मतलब ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग या रनिंग है, और एक तार को आपको रखना होगा यहाँ पे। सप्लाई यहाँ पे लगी है और यहाँ पे आपको इसको कर देना ऑन वाश टाइमर को, और ये चेक करना सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक तार तो यहाँ पे फिक्स कर देना है, एकदम यहाँ पे रख ही देना है, और उसके बाद बल्ब के दूसरे तार को रखना है आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। अगर यहाँ पे ये हमारा बल्ब जलता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा मोटर सही है, और यहाँ पे उठा करके फिर दोबारा यहाँ पे भी रखना। मतलब बारी बारी से हमारा ये जो बल्ब है कॉमन पे रखने के बाद रनिंग और स्टार्टिंग दोनों तारों पर बारी बारी से जलना चाहिए। अगर बारी बारी से जलता है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी सप्लाई यहाँ पे है ये आ रही है, हमारा तार भी सही है और हमारा कनेक्शन भी सही है और हमारा टाइमर भी सही है। तो इसका मतलब सप्लाई आ रही है, तो ख़राब क्या है, मोटर ख़राब होगा या कैपेसिटर ख़राब होगा। तो आप उसको उसी तरीके से चेक कर लीजिए जिस तरीके से स्पिन मोटर को चेक किया गया था, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यही तरीका है हमारे मोटर को चेक करने का। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।